नमस्कार, जय श्री श्याम। आप सभी लोग देख रहे हैं ट्रेडर आशु गुप्ता यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग देखते हैं कि शेयर मार्केट में किस तरीके से बैंक निफ्टी में इंट्राडे में ऑप्शंस को कैसे लोग बाय करते हैं और कैसे ऑप्शन चेन में सेल करते हैं। तो इन्हीं चीज़ों का समझने के लिए ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर को डिफरेंस जानते हैं हम लोग कि किस तरीके से ऑप्शन बायर आता है और किस तरीके से ऑप्शन सेलर होता है। तो किसके लिए कितना पैसा देना होता है और किन चीज़ें ये कब चीज़ें क्या काम देती हैं। तो आइए शुरू करते हैं, अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर चलते हैं। तो आ चुके हैं हम लोग अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पर और देखते हैं इस तरीके से ये हमारे सामने चीज़ें आ गई हैं। अब मान लीजिए हमको ये बैंक निफ्टी के चार्ट पर ओपन करके देखना है और ये यहाँ से बैंक निफ्टी को ऑन करते हैं, इस चार्ट को ओपन करते हैं। ये चार्ट हम लोगों के सामने इस तरीके से आ चुका है और ये नीचे लिखा है ट्रेड डायरेक्टली ऑन चार्ट। इस पर क्लिक करते हैं तो ये चीज़ें हम लोगों के सामने इस तरीके से कुछ आती हैं। अब देखिए ये हमारे सामने बैंक निफ्टी का चार्ट आ चुका है और यहाँ ये बॉक्स बना हुआ है, इस पे ये दो पे क्लिक करते हैं ताकि दो चार्ट हमको मिल सकें। ये दो चार्ट हम लोगों के सामने आ चुके हैं और दोनों बैंक निफ्टी के हैं। और बैंक निफ्टी को कभी हम लोग बाय या सेल नहीं कर सकते, तो बैंक निफ्टी को नहीं, हम लोगों को प्रीमियम खरीदने होते हैं या बेचने होते हैं। तो यहाँ से ऑप्शन चेन ओपन कर चुके हैं और ये हमारे सामने कॉल का चार्ट हो सकता है और ये पुट का चार्ट ओपन हो सकता है यहाँ से। तो मान लीजिए अगर हमको कॉल बाय या कॉल सेल करनी है कि हमको लग रहा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी, तो हम लोग कॉल बाय करेंगे और जब मार्केट यहाँ से नीचे जाने को हमें लगेगा तो हम लोग कॉल सेल करेंगे। तो पहले बाय का सोचते हैं हम लोग। यहाँ से इस तरीके से ये चार्ट ओपन करते हैं कॉल का 51,800 का। 51,800 का ये कॉल चार्ट ओपन हो चुका है और ये देखिए मान लीजिए इस समय इसका क्लोज प्राइस है 540 रुपये। अब अगर इस चीज़ को हमें ख़रीदना है और फिर बेचना है, मान लीजिए अभी हमको ये कोई चीज़ ख़रीदनी है, इसका ये बाय प्राइस है। बाय प्राइस इस समय चल रहा है 540 रुपये पे। तो मान लीजिए हमको एक लॉट या दो लॉट ख़रीदने हैं। मान लीजिए हमको एक लॉट ख़रीदना है, एक लॉट होता है 15 क्वांटिटी का। ये मैं बायर का बता रहा हूँ आपको कि चीज़ें पहले ख़रीदनी है। एक लॉट होता है 15 क्वांटिटी का। तो मान लीजिए 540 रुपये की अगर कोई चीज़ है तो वो आपको एक लॉट में मिलेगी 15 क्वांटिटी, यानी कि वो 15 आपको मिलेंगी। तो 15 के लिए आपको पूरे पैसे यहाँ पे इतने देने होंगे। मार्जिन 8127 रुपये। तो 15 क्वांटिटी के लिए 8127 रुपये आप लोगों को सिर्फ देने होंगे। ये ऑप्शन बायर का खेल होता है। ऑप्शन बायर के लिए आपको इतने रुपए यहाँ पे करने होंगे। तो इसका क्या मतलब होता है, मान लीजिए कोई भी चीज़ अगर आपने 540 रुपये पे ख़रीदी है और अगर उसको हमने यहाँ से एक लॉट बाय कर लिया है, तो बाय होने के बाद हम लोगों का ये ऑर्डर जो है पोजीशन में चला जाएगा। इसमें क्या रोल होता है हम लोगों का कि मान लीजिए 540 रुपये में अगर हमने कोई चीज़ ख़रीदी है और अगर मार्केट अप जाएगी, मान लीजिए यहाँ पे 51,860 से वो 52,000 या 52,100 पे जाएगी, तो ये कॉल का पैसा बढ़ेगा। ठीक है, तो हमें प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो ये चीज़ समझ चुके हैं। अब हम लोग जानते हैं कि ऑप्शन सेलर क्या होता है। मान लीजिए यही ऑप्शंस कि जैसे कि मान ली ऑप्शन चेन खोला है हम लोगों ने। ऑप्शन चेन खोलने के बाद यही चीज़ हम अगर इस चार्ट को ओपन करेंगे, ये देखिए मान लीजिए इस चार्ट को तो हमने ओपन ही कर रखा है। इस चार्ट को ओपन करने के बाद इसको अगर हमें सेल करना है, मान लीजिए पहले ही बेच देना है चीज़ को और बाद में हमको ख़रीदना है, तो इसके लिए हमको ऑप्शन सेलर बनना पड़ेगा। तो सेलर बनने के लिए 540 रुपए की चीज़ को अगर हम एक लॉट सेल करते हैं तो उसके लिए हमें रुपए देने पड़ सकते हैं 1,22,159 रुपये। मान लीजिए कितने ज़्यादा गुना हमको यहाँ पे पैसा देना पड़ सकता है। ये ऑप्शन सेलर का कमाल होता है कि मतलब ऑप्शन सेलर को बहुत ज़्यादा पैसे देने होने पड़ सकते हैं। इसलिए क्योंकि ऑप्शन सेलर का क्या होता है गेम कि मान लीजिए ऑप्शन सेलर को लगेगा कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगी। ऑप्शन सेलर को कब पैसा बनता है, क्योंकि उन लोगों को लगता है कि ये अभी 540 पे चीज़ चल रही है, इस चीज़ को हम पहले ही बेच देंगे। मान लीजिए एक लॉट हमने बेच दिया 540 रुपये का, ठीक है, और
अभी मैंने 540 पे बेचा है और मार्केट यहाँ से डाउन होने लगती है तो ये कॉल का पैसा गिरने लगेगा। जब ये 540 वाली चीज़ 400 रुपये रह जाएगी तो वो ख़रीद लेगा। मान लीजिए 540 पे उसने बेची थी और 400 पे वो ख़रीद लेगा, अपने पास 400 के हिसाब से फिर रख लेगा, तो उसको 140 रुपये के हिसाब से यहाँ पे मार्जिन मिलेगी, इतना उसको प्रॉफिट होगा। 140 इंटू 15 कर लीजिए आप लोग, एक लॉट का हिसाब। तो ये चीज़ें होती हैं ऑप्शन बायर के लिए और ऑप्शन सेलर के लिए। ऑप्शन सेलर का मतलब होता है कि मार्केट यहाँ से गिरनी चाहिए, तब वो पुट को कॉल को सेल करेगा, तब उसको वहाँ पे पैसा मिलेगा। और मान लीजिए अगर बायर का क्या हिसाब होता है कि उसको लगना चाहिए कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी तो वो ऑप्शंस को बाय करेगा, तब उसका पैसा वहाँ पे बनेगा। और यही चीज़ अगर हम देखें कि पुट में क्या होता है, मान लीजिए ये बैंक निफ्टी है और इस चार्ट को हम ओपन करते हैं पुट में। अब यहाँ पे यही चीज़ हम पुट में देखेंगे, पुट का क्या होता है। मान लीजिए ये 51,800 की पुट है, ये आप लोग देख पा रहे हैं 51,800 की पुट है, ये इसका प्राइस है 285 रुपये। अब 51,800 की पुट में अगर हम बाय करेंगे तो 51,800 की पुट में हम लोग ये 285 रुपये में एक लॉट बाय करेंगे 15 क्वांटिटी। इसके लिए हमें रुपए देने होंगे 4295 रुपये। पुट का क्या मतलब होता है कि अगर बायर को लगेगा कि मार्केट डाउन जाने वाली है तब वो पुट बाय करेगा, तब वो प्रीमियम पुट में बढ़ेगा। मान लीजिए ये अगर यहाँ से डाउन जाएगी मार्केट तो ये पुट का प्रीमियम बढ़ेगा, तो ऑप्शन बायर को यहाँ पे प्रॉफिट होगा। और अगर ऑप्शन सेलर सोचेगा कि मार्केट अगर डाउन जाएगी तो मैं पुट को क्यों बाय करूं, मैं तो सेल करूंगा। और पुट अगर सेल वो करेगा सेलर, और अगर मार्केट डाउन ना जाकर वो अप चली जाए तो यहाँ पे सेलर को प्रॉफिट होगा। सेलर के लिए कितना रुपए यहाँ पे देना पड़ सकता है, 285 वाली चीज़ को अगर वो एक लॉट बाय करेगा तो यहाँ पर 86,000 रुपये उसको देने पड़ सकते हैं। तो ये होता है पुट बायर और सेलर में डिफरेंस, कि सेलर को हमेशा पैसे ज़्यादा देने पड़ सकते हैं, इसलिए क्योंकि वो, और एक चीज़ समझते हैं हम लोग कि बायर का हिसाब ये होता है कि बायर में क्या होता है कि अगर इसने कोई चीज़ बाय की, मान लीजिए 285 पे, तो ये 285 वाली चीज़ 1,000 भी जा सकती है, 800 भी जा सकती है और 500 भी जा सकती है। और अगर ये 285 वाली चीज़ कितनी भी गिर जाए तो वो जीरो होगी, जीरो से ज़्यादा उसका लॉस नहीं होने वाला है, ये यहाँ पे आएगी। और ऑप्शन सेलर का क्या हिसाब होता है, मान लीजिए अगर उसने यहाँ पे कोई चीज़ सेल की है 285 रुपये पे, अगर उसने सेल की है, उसका लॉस कब होता है, जब वो 285 वाली चीज़ 290, 300, 400, 500 जब जाएगी तब उसको लॉस होगा, ठीक है। और ये चीज़ 285 से 1,000 भी जा सकती है, 1,200 भी जा सकती है। तो सेलर का लॉस अनलिमिटेड है और प्रॉफिट लिमिटेड है। मान लीजिए ये सेलर ने अगर इसको सेल किया है तो 285 से अगर वो जीरो हो गया के, तो इसको 285 रुपये के हिसाब से प्रॉफिट होगा। बायर का क्या होता है कि मान लीजिए 285 रुपये पे अगर किसी ने बाय की है तो ये तो 1,000 भी जा सकती है और 500 भी जा सकती है और 800 भी जा सकती है। तो ऑप्शन बायर का अनलिमिटेड प्रॉफिट होता है और ऑप्शन सेलर का लिमिटेड प्रॉफिट होता है और अनलिमिटेड लॉस होता है, उसके लिए पैसा भी बहुत ज़्यादा देना पड़ सकता है। तो इन चीज़ों को हमें समझने के लिए और भी इसमें गहराई से जाना होगा। इस पे एक और वीडियो हम बनाएंगे 1 ही 2 दिन में, उनमें आपको साफ साफ चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। तो नमस्कार, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी वीडियोस आप तक जल्दी मिले। धन्यवाद।